हेलो बच्चों। आई होप आप सब लोग बहुत मस्त होगे और गेट 25 के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगे। बट बहुत सारे बच्चे हैं जो टेलीग्राम्स में अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पे या कहीं कहीं वो हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर इस लास्ट फेज में कई बार डीमोटिवेशन हमें बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इतनी डीमोटिवेशन होती है कि दिमाग में ये भी थॉट आने लगता है कि सर नेक्स्ट जो है गेट 26 क्या वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ध्यान दीजिएगा, ये एक बेसिकली एक एग्ज़ाम के डर से, भय से या फेल होने के डर से आने वाली एक बेसिक एक थिंकिंग है जो सबके दिमाग में आती है। जो इस थिंकिंग को, जो इस थॉट को ओवरकम कर लेता है, वो एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर करता है और स्ट्रेस फ्री वो बेस्ट अपना दे पाता है। तो इस स्ट्रेस फ्री माहौल से या बोलूँगा कि इस टाइप का जो सिचुएशन आपके टाइम में भी आ रहा है, थिंकिंग जो आ रही है, उससे निकलने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं चाहूँगा आप सब लोग मेरे साथ एक बार खुद से डिस्कशन कीजिए इस वीडियो के साथ में ही। एक बार उन सारे पॉइंट्स को सोचिए, फिर ऑलरेडी आपके पास वो मोटिवेशन जो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए चाहिए, जो एग्ज़ाम में बेस्ट लाने के लिए चाहिए, वो आपके पास है। वो बस मैं आपको एक बार विजुलाइज़ करवाने वाला हूँ। सबसे पहला काम जो आपको करना है, रिविज़िट योर गोल। किस वजह से आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, चाहे वो मास्टर्स के लिए था, चाहे वो पीएसयूज के लिए था, या किसी और कारण की वजह से रिसर्च में जाने की वजह से था, या किसी आईटी में जाने का सपना था। जिस भी कारण की वजह से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उस कारण को, उस गोल को एक बार फिर से रिविजिट कीजिए, उसके बारे में सोचिए। मोटिवेशन लेवल आपका खुद ब खुद अप होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड थिंग, कई बार हम बहुत ज्यादा एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा फॉर्मूला सेशन, ये सेशन वो आप बहुत सारी चीजें कर चुके हो ना, तो कई बार उसकी वजह से भी आपको क्या लगता है, दिमाग, क्योंकि दिमाग देखो सबका उतना ही है ना, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हम माहौल खुद क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए बेस्ट क्या है कि थोड़ा-सा मोनोटोनी को ब्रेक कीजिए। एग्ज़ाम से पहले ये ज़रूर किया कीजिए कि एग्ज़ाम से पहले बीच में आधे घंटे, 2 घंटे, चाहे अच्छे दोस्तों के साथ बैठ गए या फिर फैमिली के साथ बैठ गए, कुछ भी। उ उस दौरान, उस 2-3 घंटे दौरान हमने एग्ज़ाम की कुछ बातें ही नहीं किया। ऐसे लोगों के साथ बैठ के, जो एग्ज़ाम की कोई बात ही नहीं कर रहा। ठीक है? उससे आपका जो है बैलेंस बहुत अच्छे बिगड़ जाएगा, मतलब बिगड़ नहीं जाएगा, सॉरी, अच्छा हो जाएगा। और ये बहुत आपको बहुत काम देगा आपके नेक्स्ट सिटिंग जो आप बैठने वाले होगे पढ़ने के लिए, उसमें। तो ये चीज़ ब्रेक द मोनोटोनी वाला जो है, आप में से कई बच्चे करते होंगे, कई बच्चे नहीं करते होंगे, बिकॉज़ उनको लगता होगा कि अभी तो बिल्कुल एकदम किसी से बात नहीं करना है, एकदम फुल्ली फ़ोकस्ड रहना है। बिल्कुल सही बात है। वो ऐसा ही करना है, लेकिन बीच में 1-2 घंटे आपको कभी न कभी ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि माइंड को भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, माइंड को भी थोड़ी-सी बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप चीज़ों को ज़्यादा रिमेंबर कर, आप देखो, जब शांत आपका दिमाग रहता है तो कितनी सारी चीज़ें याद आती हैं। तो वो शांत करने के लिए ही वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है फोकस ऑन योर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। ये बहुत सारे बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं अभी और लास्ट 10 डेज़ में भी टेस्ट सीरीज़ देंगे। वो जो बच नहीं हुआ उस पे ज़्यादा दिमाग कर रहे हैं, या जो क्वेश्चन नहीं, जो पार्ट से क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसमें ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं अब, नहीं। जो आपका प्रोग्रेस हो रहा है डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, उस पे ध्यान दीजिए। जो आपकी गलतियाँ आपको धीरे-धीरे मिल रही हैं टेस्ट सीरीज़ में, उस पे ध्यान दीजिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि भैया टेस्ट सीरीज़ में एक क्वेश्चन आ गया था उस टॉपिक से जो मैंने पढ़ा ही नहीं है इन द कंप्लीट ईयर। अब उस पे सोचने से आपका बिल्कुल समय ही बर्बाद होगा और उल्टा स्ट्रेस आपका डेवलप करेगा, व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर योर प्रिपरेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फोकस ऑन योर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कई बच्चे स्ट्रेस को या इस टाइम के लोड को करने के लिए, कई बच्चे जो मैं अलग अलग तरीके यूज करते हैं। कुछ बच्चे शांत फैमिली के साथ कुछ देर समय व्यतीत कर लेते हैं, कुछ बच्चे घर के बच्चों के साथ समय व्यतीत कर लेते हैं, कुछ बच्चे वॉक पे चले जाते हैं मॉर्निंग के टाइम में, अच्छा फील होता है, फ्रेश फील होता है। कुछ बच्चे इवनिंग में वॉक पे चले जाते हैं, कुछ बच्चे प्राणायाम कर लेते हैं, कुछ बच्चों का अदर जो उनका टेक्निक है वो फॉलो कर लेते हैं। तो ये सारे टेक्निक हैं ताकि स्ट्रेस तो आएगा, सबको पता है कि गेट एग्जाम से 1 महीने पहले स्ट्रेस तो आना ही है, लेकिन उसको हैंडल कितने प्यारे तरीके से करना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है? प्रायोरिटाइज रेस्ट एंड हेल्थ। ये तो आपको पता है कि गेट एग्जाम आपके लिए पूरे साल में वंस इन अ ईयर आता है। तो इसके लिए अगर आपको 1-2 महीने पहले हेल्दी डाइट पे आ जाना चाहिए, आप ऑलरेडी आ गए होगे, बट अभी भी लास्ट 10 डेज में एटलीस्ट
कोई बाहर का खाना, इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ताकि 1-2 दिन हो उसके गेट एग्ज़ाम के दिन मैं नहीं चाहता, किसी भी बच्चे का मैं नहीं सुनना चाहता कि सर मेरी ना हेल्थ खराब हो गई। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है कि पूरे साल एक बच्चे का बर्बाद होना, इट्स वेरी कॉस्टली थिंग। वो पैसा वो सब कुछ अलग बात है। पूरा साल 1 ईयर एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो अगर आपका इस हेल्थ की वजह से, या आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया, प्रॉपर बॉडी पे ध्यान नहीं दिया, ये बहुत अखरता है। मार्क माय वर्ड, ये आपको बहुत अखरेगा। बहुत रिग्रेट करोगे इस पे। तो व्हाट यू डू कि प्रायोरिटाइज रेस्ट एंड हेल्थ। इसको आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इट इज फॉर योर बेनिफिट ओनली, कि आपकी ही बेनिफिट के लिए है। एग्जाम में जितना फ्रेश और हेल्दी माइंड रहेगा, उतना बेस्ट परफॉर्म करोगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, यूज पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये बेसिकली एक बोल सकता हूँ इसको, साइकोलॉजिकली है ज्यादा, कि पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव लोगों के साथ स्टार्ट योर डे बाय सेइंग आई एम केपेबल ऑफ क्रैकिंग गेट, आई विल स्टे फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंट। जितने भी निगेटिव थॉट्स हैं आपके दिमाग में, सबको निकाल दीजिए। जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचोगे, कई बार होता है ना कि हम बोलते हैं कि जिह्वा पे भी हमें सरस्वती जी आती हैं दिन में एक बार, या ऐसा बोला जाता है। अब कितना सच कितना झूठ तो आप लोग डिसाइड करोगे, लेकिन जितना ज्यादा हम पॉजिटिव बातें करते हैं ना, उतना ज्यादा हमें हेल्प करता है हमें, क्योंकि सेल्स क्या है ना, जितना ज्यादा एनर्जाइज फील करेंगे, उतना ज्यादा आप बेस्ट परफॉर्म करते हो। ठीक है। तो कई बार होता है ना कि आप ट्रैकिंग कर रहे हो और आपको बोलता है अरे कर लोगे, अरे कर लोगे, तुम तो चढ़ लोगे पहाड़। तो जब आपको आसपास के लोग मोटिवेट कर देते हैं ना ऐसे, तो खुद ब खुद, आपने वैसे घर पे सीढ़ियां भी ना चढ़ी हो, लेकिन ट्रैकिंग पे आप 10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ चढ़ जाते हो। तो वो क्या होता है इन्वायरमेंट, वो क्या होती है पॉजिटिव इन्वायरमेंट, वो होती है पॉजिटिव थॉट। ये सब आपको हेल्प करता है आपके गेट एग्जाम को बेस्ट स्कोर करने का। ठीक है। तो लास्ट, ये सब तो हमारा जो आपको इंटरनली या एक्सटर्नली करना था, बट एक चीज स्ट्रेटेजिकली जो है रिवाइज कीजिए। रिवीजन और जो प्रिपरेशन है आपकी, ये अभी रिवीजन का पार्ट है। तो रिवीजन को इतने अच्छे से कीजिए, थोड़ा स्ट्रेटजी बना के कीजिए, आज ये करना है, अब वो करना है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ स्ट्रेटजी का। जैसे जो फॉर्मूला रिवीजन करना है, वो जनरली बच्चे मॉर्निंग में करना चाहते हैं, माइंड फ्रेश रहता है, ज्यादा एब्जॉर्ब करोगे। या फिर इवनिंग में करना चाहते हैं, तो जहां भी आपको फ्रेश माइंड आपका फील होता है। नून के टाइम में आप चाहोगे प्रैक्टिस करना। जो दोपहर का टाइम होता है, हल्का लेजी टाइम होता है, खाना खाते हैं, हल्का लेजीनेस रहती है बॉडी में, उस टाइम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज उस टाइम अगर हम कंसेप्ट रिवीजन करने लगेंगे, तो दिमाग लेजी फील करेगा, आप उतना ज्यादा ग्रास्प करोगे नहीं, उल्टा नींद आती है। तो ये एक स्ट्रेटजिकल तरीका हो गया। हाई वेटेज सब्जेक्ट को पहले रिवाइज करना है। ये सारी चीजें एक स्ट्रेटजिकल तरीका है, जिसपे हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, और ऑलरेडी आप लोग महा रिवीजन सेशन कर चुके हो। तो इंडिविजुअली भी कैसे सब्जेक्ट को डील करना है, वो आपको पता चल चुका है। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी, ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि जितना ज्यादा पॉजिटिव माहौल रखोगे, उतना ज्यादा रहेगा। और एक और पॉइंट जिसपे हम लोग स्टार्टिंग में बोला था, सबसे पहले गोल को रिविजिट करो, और दूसरा इमेजिन करो कि जिस दिन आपका एग्जाम डे आएगा, जिस दिन आपको सक्सेस मिलेगी, गेट एग्जाम में बेस्ट स्कोर मिलेगा, उस दिन आसपास के लोग आपके कितने खुश रहेंगे, आप खुद कितने खुश रहोगे कि अरे मैंने तो 4 डाला। ठीक है। तो उस चीजों को इमेजिन, कई बार होता है ना कि आप जीत के बाद क्या करोगे, ये इमेजिन करना भी जरूरी होता है, और कई बच्चे ये नहीं करते हैं। ये करोगे ना बहुत ज्यादा, मतलब आपकी कि मुझे गेट एग्जाम के बाद ये करना है, वो चांसेस जो है आपके पढ़ा आप सबने है, लेकिन चांसेस ऑफ सिलेक्शन में ना 1-2% का आपका वो रोल अदा कर देता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये चीज भी जरूर कीजिए, खुद को इमेजिन कीजिए कि आफ्टर गेटिंग सक्सेस इन द गेट एग्जाम आप क्या क्या करने वाले हो, आपके आसपास के लोग कितने खुश होने वाले हैं, माँ पापा, ये सब लोग, परिवार जो है आपका, वो कितना खुश होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। और जो भी छोटे छोटे आपके विंस हो रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर लिया। आज बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट में स्कोर हुआ, तो एक अपनी मनपसंद घर की कोई बनी चीज खा लिया। घर की बनी हुई, बाहर फिर भी नहीं बोल रहा हूं मैं, घर की बनी कोई चीज खा लिया। जो भी आपको लगता है छोटी चीजें, आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर छोटे छोटे विंस को भी इंजॉय करोगे ना, तो उसको जीतने का मजा और बढ़ता है, आगे और जीतने की ललक बढ़ती है। तो ना छोटे छोटे बाइट अगर आप किसी को दोगे, तो वो फिर बड़ा बाइट खाने की, बड़ा छलांग मारने की कैपेबिलिटी डेवलप कर पाता है। तो सेलिब्रेट स्मॉल विंस। ऐसा मत समझिए कि मॉक टेस्ट में आपका अच्छा मार्क्स आ गया, इट्स कैजुअल, नहीं, अच्छा मार्क्स आया है, मुझे उसके लिए आधे घंटे, हाँ, लेकिन वापस दूसरे मॉक टेस्ट की तैयारी भी चालू होनी चाहिए। स्मॉल विन के लिए पार्टी भी स्मॉल होगी, और बड़ा विन जब होगा तो उसकी पार्टी भी आपकी
लेजेंड तरीके से होगी, लेजेंडरी तरीके से होगी। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। एंड जैसा मैं आपको पहले भी बोला कि आपका समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, इसलिए मैं आप लोगों का बिल्कुल ज्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगा। बच्चा फोकस कीजिए, बिल्कुल सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए, फोकस ऑन योर सेल्फ, अभी सिर्फ खुद के बारे में सोचिए और गेट एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा अपना 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 बेस्ट दे, अपना अपना बेस्ट देना है, बाकी कुछ भी नहीं छोड़ना है। अच्छे से दीजिए, मजे में रहिए, और मिलते हैं गेट एग्जाम के बाद। आप सब लोगों से आपकी सक्सेस स्टोरी डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद।